हेलो एवरीबॉडी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, जिसका टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर, जिसमें जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है और इसकी बनावट कैसी है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह एक गतिशील ग्रह है जो चारों ओर घूर्णन करते रहती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है। पृथ्वी के बाहरी सतह पर परिवर्तन होते रहता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी के अंदर भी कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है हमारा पृथ्वी है, जिसका ऊपरी परत पर्पटी है। तो अब हम जानेंगे कि सबसे ऊपरी परत में क्या क्या आएगा। तो कहीं महासागरीय क्षेत्र और कहीं महाद्वीपीय क्षेत्र आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ये हमारा महाद्वीपीय क्षेत्र है, और ये जो नीचे का जो क्षेत्र है ये महासागरीय क्षेत्र है। ये जो महाद्वीपीय क्षेत्र है इसकी गहराई 35 किलोमीटर है। ये जो महासागरीय क्षेत्र है इसकी गहराई 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय क्षेत्र की जो बनावट है वह सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से मिलकर बना हुआ है। ये जो क्षेत्र है जिसे हम सीएल कहते हैं। और ये जो महासागरीय क्षेत्र है यह सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना है, इसीलिए इसे हम सीमय कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर्पटी है, जिसके ठीक नीचे मेटल है, जिसकी गहराई, ये रहा हमारा मेटल, जिसकी गहराई 29 किलोमीटर की गहराई तक फैली है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जो 3500 किलोमीटर तक फैली है। इन 3 लेयर से पता चलता है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की जो पर्पटी है वह अनेक प्रकार के शैलों से बना होता है। शैल जो है विभिन्न रंग एवं आकार के होते हैं। शैल जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय शैल, दूसरा अपसादी शैल और तीसरा कायांतरित शैल। तो देखते हैं आग्नेय शैल को। आग्नेय शैल जो है मैग्मा व लावा के जमने से बनती है। इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल के 2 भेद होते हैं, अंतर्भेदी शैल, बहिर्भेदी शैल। अंतर्भेदी शैल वो शैल है जिसमें द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, जिसे अंतर्भेदी शैल कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट। दूसरा है बहिर्भेदी शैल। बहिर्भेदी शैल वो शैल है जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, जिसे बहिर्भेदी शैल कहते हैं, जैसे बेसाल्ट। अब देखते हैं दूसरा अपसादी शैल। अपसादी शैल वह शैल है जिसमें प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जम जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है, जिसे हम अपसादी शैल कहते हैं, जैसे बलुआ, पत्थर, रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म में भी हो सकते हैं। तीसरा है
कायांतरित सेल। तीसरा है कायांतरित सेल। आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम कायांतरित सेल कहते हैं। जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित होकर एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। मैग्मा जो ज्वालामुखी फटने से उत्पन्न होता है, मैग्मा से परिवर्तित होकर के आग्नेय सेल बन जाता है और आग्नेय सेल से अवसाद और अवसाद और आग्नेय दोनों मिल करके जब परिवर्तित होता है तो कायांतरित सेल बन जाता है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो चलिए अब आगे कुछ प्रश्न हैं, इसे भी हम देखते हैं। तो अब हम कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी की परतें क्या है? उत्तर, पर्पटी, मेटल एवं क्रोड, ये पृथ्वी की 3 परतें हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेल क्या है? पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, 3 प्रकार के सेलों के नाम लिखें। 3 प्रकार के सेल हैं। पहला आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल, तीसरा कायांतरित सेल। चौथा प्रश्न, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेलों का निर्माण किस प्रकार होता है? बहिर्भेदी सेल का निर्माण द्रवित लावा के पृथ्वी की सतह पर आने तक तेजी से ठंडी होकर ठोस बनाने में होता है। अंतर्वेदी सेल का निर्माण द्रवित मैग्मा के भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाने के कारण होता है। 5वां क्वेश्चन, सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल का चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाना ही सेल चक्र कहलाता है। 6ठा क्वेश्चन, सेलों को क्या उपयोग है? सेलों के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला उपयोग, इनका ईंधन की तरह उपयोग होता है। दूसरा, इनका उद्योगों में उपयोग होता है। तीसरा, उनका दवाइयों के निर्माण में उपयोग होता है। चौथा, उनका उर्वरकों के रूप में उपयोग होता है। कायांतरित सेल क्या है? 7वां क्वेश्चन, आग्नेय एवं अपसादी सेलें उच्च ताप एवं दाब के कारण जिस प्रकार के सेलों में परिवर्तित होते हैं, उन्हें ही कायांतरित सेल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर का चयन करें। पहला है द्रवित मैग्मा से बनी सेल। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, द्रवित मैग्मा से बनी सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रोड। तीसरा क्वेश्चन, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? एक खनिज के उदाहरण हैं। चौथा, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? अवसादी सेल। 5वां क्वेश्चन,
पृथ्वी की सबसे पतली परत को प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं दूसरा वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।